हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश कुमार। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स क्लियर करेंगे आज। और एग्जाम को अगर बात करें तो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और प्लस कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अपना ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मीन्स कि ब्लास्टुला का फॉर्मेशन कैसे होता है। इस लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि ब्लास्टुला कैसे बनता है, ब्लास्टोसील क्या है, ये सारी चीजें अपन आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट भी वॉच अपन देखते हैं कि हमने आपको पहले ही बताया था, लास्ट के लेक्चर में हमने आपको बोला भी था, है ना। तो आप जो देख रहे हैं ना वो क्या है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है। हम इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम देख रहे हैं कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फॉर्मा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट। तो हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई और उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना जो डिप्लॉयड था, जिसे हमने क्या कहा, जाइगोट कहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जाइगोट के बाद ये प्रोसेस स्लोली किस टाइप से होती है उसके बारे में अपन आराम से पढ़ेंगे। और बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, टोटल समझना है आपको, और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 101% समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए ये हमारा जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ये है हमारा जाइगोट, है ना। तो जाइगोट में क्या रहता है कि जाइगोट के बाद इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन होगा तो दो टाइप के सेल बनेंगे, है ना। दो सेल बनते हैं, टाइप के नहीं, दो सेल बनते हैं। लेकिन ये सेल फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद फॉर्म होते हैं। 30 आवर्स के बाद फॉर्म होते हैं। इसका मतलब इतनी लेट प्रोसेस क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लेट प्रोसेस इसलिए होती है कि बाई चांस जो दो सेल बने हुए हैं, टू सेल जो फॉर्म हुए हैं, कहीं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। पूरी रीडिंग होती है ताकि इनके अंदर कोई भी डिसऑर्डर ना हो। यदि इनके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है तो हमारी बॉडी जो है उसे अवॉइड कर देती है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर साइज सेल का इंक्रीज नहीं हो रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि सेल जो है ना वो छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो फैलोपियन डक्ट में है। क्योंकि फैलोपियन डक्ट में अगर माइटोसिस डिवीजन हुआ और सेल ने अपने शेप को बढ़ा लिया तो फिर क्या होगा, ये फीटस फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाएगा, जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई बात समझ में। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर स्पेशल माइटोसिस डिवीजन होता है। सेल कंटिन्यूसली डिवीजन करती रहती हैं बट अपने शेप को इंक्रीज नहीं करती हैं। ठीक है, और जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो हमेशा इसके साथ रहती है, इसको प्रोटेक्शन देती है ना। तो हमने देखा कि दो सेल फॉर्म हुए और टू सेल के बाद ठीक 10 आवर्स के बाद फर्टिलाइजेशन से लेकर यहां तक 40 आवर्स तक 4 सेल बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड 4 सेल्ड स्टेज। आई बात समझ में। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम 4 सेल्ड स्टेज कहेंगे। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होते जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे सेल बन रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। इसे हम, इन सेलों को हम क्या कहेंगे, इन सेलों को हम ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये ब्लास्टोमियर्स जो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहेंगे। और इस प्रोसेस में जो सेल डिवीजन हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। ओके, तो हमने देखा कि 4 सेल के बाद डिवीजन हुआ, 8 सेल बन गए 3 डेज तक। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही 4 डेज हुए तो 4 डेज के बाद 16 सेल स्ट्रक्चर, 16 सेल एक ऐसा राउंड शेप में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके पास टोटल कितने सेल होते हैं, 16 सेल होते हैं। दैट इज कॉल्ड मोरुला। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा, इस स्ट्रक्चर को हमने मोरुला कहा। आई बात समझ में। तो व्हाट इज द मोरुला, मोरुला क्या है, तो मोरुला इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स एंड हैव अ 16 सेल्स इज कॉल्ड मोरुला। इसे हम मोरुला कहेंगे। अब क्या देख रहे हैं कि मोरुला के बाद आफ्टर द 4 डेज के बाद हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो है, मोरुला जो है, वो कहां पर पहुंच जाता है, ये सीधा पहुंच जाता है यूटेरस में। अब यूटेरस में क्या रहता है कि यूटेरस में ये 5 डेज के अंदर पहुंचता है, 5 डेज। अब यहां पर क्या रहता है कि यूटेरस के अंदर बहुत सारा यूटेराइन मिल्क होता है। अब ये कंटिन्यूसली नरिशमेंट लेता है, अब ये बराबर फूड लेता है।
अब फूड लेने के बाद क्या रहता है कि ये अपने शेप को इंक्रीज करता है। तो पता है क्या होता है, जैसे ही अपने साइज को इंक्रीज करेगा तो जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो क्रैक होने लगती है। देख रहे हैं ना, ये जोना पेलुसिडा की लेयर जो है वो क्रैक होने लग गई और इसके नीचे कुछ सेल्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? कुछ सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इस सेल्स को हम क्या कहते हैं? इस सेल को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल। अब इस सेल्स के बनने से एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बन जाती है। ठीक, अब कुछ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक कॉर्नर में किस एक लेयर के साथ कनेक्ट रहते हैं। ये आप सेल देख रहे हैं ना, ये मार्कर में यहाँ पर घुमा रहा हूं ना, ये देखिए आप, ये सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। इन्हें हम एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं या हम इन्हें कह सकते हैं इनरमोस्ट सेल्स। क्या कह सकते हैं? इनरमोस्ट सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से बनती है। ये एम्ब्रियोनल लेयर है, इससे आगे चलकर एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, आई मीन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। राइट, अब हम देख रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट की लेयर और हमारे ट्रोफोब्लास्ट की लेयर और एम्ब्रियोनल सेल्स के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसकी डिस्कवरी मिस्टर रेवर ने की थी। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं द सेल्स ऑफ रेवर। एक क्वेश्चन एम्स की एग्जाम में पूछा गया था कि सेल्स ऑफ रेवर कहां प्रेजेंट होते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं और ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है वहां पर उसके बीच में रेवर सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी मिस्टर रेवर ने की, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया द सेल ऑफ रेवर्स। ओके, ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहां पर कुछ कैविटी दिखाई दे रही है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ब्लास्टुलेशन। आई बात समझ में? तो आपको याद रहे कि जो एनिमल्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियोनल की प्रोसेस होती है, जहां से एम्ब्रियो बनता है, तो याद रखना डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो होलोब्लास्टिक प्रोसेस होती है। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। आप देख रहे हैं कि इसमें सारे के सारे सेल यहां से बने, 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स एंड 16 सेल्स यहां तक बने। तो आपने देखा कि जितने सेल्स स्टार्टिंग से बने सभी सेलों ने एम्ब्रियो को फॉर्म करने की कोशिश की। आई बात समझ में? कोई भी सेल बीच में डिजनरेट नहीं हुआ, डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से देखें। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फॉर्म ऑफ ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइगोट एंड जाइगोट माइटोसिस डिवीजन करेगा, 2 सेल फॉर्म करेगा आफ्टर द 30 इयर्स। ठीक है, 30 घंटे के बाद। इसके बाद 2 सेल जो हैं वो आफ्टर द 10 आवर्स के बाद 4 सेल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑल सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज, और इस प्रोसेस को हम क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 8 सेल फॉर्म होंगे, 8 सेल के बाद फिर 16 सेल फॉर्म हो जाते हैं और 16 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम मोरुला कहते हैं, है ना। ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मोरुला, है ना। ठीक है, तो 4 डेज के बाद मोरुला का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो यूटेरस में ट्रांसफर हो जाता है। तो यूटेरस में 5-6 डेज तक ये प्रॉपर नरिशमेंट लेता है, फूड लेगा, जिसे अपन यूटेरस के अंदर यूटेराइन मिल्क होता है, वहां से फूड लेगा, अपने शेप को इंक्रीज करेगा। अब क्या होता है कि जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो क्रैक होने लगती है और एक न्यू लेयर फॉर्म होने लगती है, दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्टिक लेयर, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल से फॉर्म होती है। ठीक, हम देख रहे हैं किसी वन साइड यहाँ पर बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं। इस सेल को हम एम्ब्रियोनल सेल्स या इनरमोस्ट सेल्स बोलते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट की लेयर और एम्ब्रियोनल सेल के बीच में एक लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं क्या, द सेल्स ऑफ रेवर कहते हैं। ठीक है, और अंदर जो कैविटी होती है उसे अपन ब्लास्टोसील बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कहते हैं और इस पूरे फॉर्मेशन को हम ब्लास्टोलेशन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कनेक्ट हैं। इसकी जो आगे की प्रोसेस है, इसके बाद यूटेरस में इसका इम्प्लांटेशन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस क्या होती है। मैंने बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और ये आपको बहुत बहुत काम आएगा। इसे बार बार देखते रहें। ठीक है।
ओके, धन्यवाद।